जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक। उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको डेली जो वीडियो है ये मद निषेध के लिए आपको शाम 7 बजे डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है शाम 7 बजे। तो उसे आप ज़रूर लाइव जोड़ने का प्रयास कीजिएगा अधिक से अधिक। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न आपके सामने भी आ चुका है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बता रहा है यानी कि 2003 में, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें एक खास बात होती है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के जो मुख्यालय होता है वह ऑकलैंड कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी जो स्थापना है 2003 में हुई थी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन भी होता है। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को कवर करते हैं। आंसर आप अपना बताते हुए चलिएगा दोस्तों, इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी मजबूत तरीके से हो रही है। और यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे नहीं का बात किया गया है, कौन सा डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। जो भी दोस्तों डी के साथ जा रहे हैं यानी कि MS वर्ड, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भी आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है दोस्तों कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वामी विवेकानंद, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट में यहाँ पे दिया गया है कि भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन सा था। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। तो यहाँ पे बताना है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन सा था। उम्मीद करते हैं आप सभी का आंसर आ गया होगा जहांगीर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि ये प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल के नवाब के अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। यानी कि यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी कि इनके बाद कौन उत्तराधिकारी हुए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी कि सिराजुद्दौला, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मद निषेध में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो यहाँ पे 6 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि वांडीवास का युद्ध यानी कि 1760 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था। याद रखिएगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था तो 1760 ईस्वी में। और यह जो युद्ध हुआ था किनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे 7 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच ये वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे नोट में दिया गया है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, यानी कि अंग्रेज उस समय जीत गए थे और फ्रांसीसी जो है उसमें हार गए थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे है कि किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता है।
तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी कि सातवाहन वंश, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून 1930 में कहाँ तोड़ा था। तो नमक कानून जो है वह 1930 में हुआ था और इन्होंने कहाँ तोड़ा था, कालीकट, तंजौर, कराची और पियानूर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून का 1930 में कहाँ तोड़ा था। उम्मीद करते हैं आप सभी का आंसर आ गया होगा तंजौर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आप अपना बताते हुए चलिएगा, इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी धाकड़ तरीके से हो रही है। और यहाँ पे देखिए कि ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे या एंटी टोबैको डे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंटी टोबैको डे, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंटी टोबैको डे। टीचर डे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कि कौन सा युद्ध जिसमें हुमायूं से जीतकर शेर शाह ने अपने साम्राज्य स्थापना की। यहाँ पे बताना है कि कौन सा युद्ध में जिसमें हुमायूं से जीतकर शेर शाह ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी कि चौसा एवं बीरग्राम का युद्ध, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में आप पढ़ सकते हैं कि चौसा की लड़ाई मुगल साम्राज्य हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच हुई थी और यह लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा में लड़ा गया था, ठीक, जिसमें शेर शाह विजयी हुए थे और जो हुमायूं थे उसमें पराजय के रूप में हुए थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मौर्य काल में भाग एवं बलि थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि मौर्य काल में भाग एवं बलि कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 12 नंबर प्रश्न का राजस्व के स्रोत थे, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि उद्योगपति जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह असहयोग आंदोलन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह JB कृपलानी थे, यानी कि ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 15 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है दोस्तों कि भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने करवाया था। तो यहाँ पे प्रश्न आप सही से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने करवाया था। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है स्क्रीन पर, इसमें से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 16वां प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर अपना टाइप करते हुए चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित की संविधान संशोधन में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वह 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है
कि किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे प्रश्न आप सही से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई, यानी कि जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, वह कब के दौरान हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान ही उन पर लाठियां बरसाई गई थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 19वां प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद दिया गया है। तो यहाँ पे सलारगंज का बात किया गया है कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी कि हैदराबाद, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्न है कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे 20वां प्रश्न का आंसर जो भी दोस्तों सी के साथ जा रहे हैं यानी कि सैयद वंश, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चैनल पर अगर जो भी दोस्तों नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली 7 बजे शाम में आपको वीडियो प्रोवाइड होती है, शाम 7 बजे दोस्तों, तो उसे आप लाइव जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है कि ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है। तो यहाँ पे गुलाबी, हरा, नीला और लाल। तो यहाँ बताने कि ओलंपिक जो रिंग होती है, इस प्रकार से जो ओलंपिक की रिंग जो बनाई जाती है गोल, तो उसमें कौन कौन सी रंग जो है उपस्थित रहती है। और यहाँ पे पूछ लिया कि कौन से रंग जो है नहीं होती है। तो यहाँ पे जो गुलाबी जो रंग होता है ये उपस्थित नहीं रहता, यानी कि हरा, नीला और लाल जो है उसमें ओलंपिक में रहता है दोस्तों, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। तो यहाँ पे 22वां प्रश्न का जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं यानी कि 1948, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख सकते हैं पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे 23वां प्रश्न का जो राइट आंसर जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी कि 1930 ईस्वी में, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि शाह जहांदार शाह और शाह आलम द्वितीय, फारूक सियार और यहाँ पे जहांगीर। तो यहाँ पे वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, इसका जो राइट आंसर जो भी दोस्तों सी आ रहे हैं यानी कि फारूक सियार, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। यहाँ पे बताना कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये बिहार टाइम्स के संपादक थे, यानी कि ऑप्शन और जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे थे, तो इस सेट में भी हम लोग 25 जो प्रश्न है हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। डेली आपको शाम 7 बजे ये बिहार मध्य निषेध के लिए एक वीडियो प्रोवाइड होती है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होती है ये परीक्षा के लिए। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।